क्या आप जानते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाला एक शख्स मुसलमान ही था। मुंबई में पैदा होने वाले यूसुफ मेहर अली ने ही 1942 में सबसे पहले इस नारे का प्रयोग किया था। साइमन गोबैक का नारा भी यूसुफ मेहर अली ने ही दिया था। मुसलमानों ने भारत की आजादी में बड़ी क्रांतिकारी की भूमिका निभाई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी मुसलमानों ने ही की थी। 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जौहर और मौलाना अबुल कलाम ने सबसे पहले अंग्रेजी प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की रणनीति बनाई, जिसके बाद ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया। असहयोग आंदोलन में मुसलमानों ने चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। मुशफ़िक़ व मोहतरम असातिज़ा इकराम, मेहमानाने खुसूसी और मेरे अजीज साथियों, आज 15 अगस्त के मौके पर मैं तमाम हाज़रीन को कुछ तारीखी बातें बताने जा रहा हूँ जो कि आज दुनिया की तारीख से बहुत दूर कर दिया गया है और मुसलमानों को लेकर आज़ादी के नाम पर मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है और उन्हें देश के नाम पर आतंकवादी जैसे लक़ब दिया जा रहा है। और आपको याद होना चाहिए इस देश को आजाद कराने में किन लोगों का हाथ था। किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकलने वाले किसी प्रोफेसर का नहीं, बल्कि जब इस देश को आजादी के लिए जिन मुजाहिदीन की जरूरत पड़ी, जो अपनी जान को कुर्बान कर दें, जो अपने बच्चों को यतीम कर दें, जो अपनी बीवियों को बेवा कर दें, किसी की मजाल नहीं कि आजादी के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकें। लेकिन आओ मैं तुम्हें बताऊं, इन सब चीजों की परवाह किए बगैर इस देश को बचाने के लिए मौलाना मोहम्मद कासिम मैदान में आए, मौलाना रशीद अहमद मैदान में आए, मौलाना जाफर मैदान में आए, मौलाना फजलिहा खैराबादी मैदान में आए, मौलाना अबुल कलाम मैदान में आए और अंग्रेजों के मंसूबों को नाकाम कर दिए थे। और ये जो मुजाहिदीन थे और देश की आजादी के लिए जिन्होंने जद्दोजहद की थी, ये सारे के सारे उलमा मदरसों के पढ़े हुए थे। इन मुजाहिदीन के दिलों के अंदर अपने ईमान और अपने देश की हिफाजत का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। इस वक्त किसी की औकात नहीं कि वह अंग्रेजों के मुकाबले में निकलने की कोशिश करें, मगर इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर मैदान में कूद पड़े और देश की हिफाजत की। मार खा खा कर लहूलान हो गए और बहुत सी मुसीबतों का सामना किया, मगर दिल में जब देश की सलामती का ख्याल आता तो शेर दिल बन जाते और अंग्रेजों के मुकाबले में निकल जाते। यही नहीं, हकीकत तो यह है कि कोई गली बाकी नहीं जहां मुसलमानों की लाश मौजूद नहीं, कोई दीवार बाकी नहीं जहां मुसलमानों के खून की धार नहीं, कोई घर बाकी नहीं जहां मुसलमानों की बीवी बच्चों की लाश मौजूद नहीं। मगर आज लोग हैं कि मुसलमानों के ऊपर हाथ उठाते हैं और मुसलमानों को गालियां देते हैं और इस देश में रहने वाले मुसलमानों को हकीर निगाहों से देखते हैं और हिंदू और मुसलमान के भाईचारे को तार तार करने की कोशिश करते हैं। और आओ मैं तुम्हें बताऊं, मुसलमानों ने देश की आजादी के लिए सबसे ज्यादा योगदान किया है। क्या आप जानते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाला एक शख्स मुसलमान ही था। मुंबई में पैदा होने वाले यूसुफ मेहर अली ने ही 1942 में सबसे पहले इस नारे का प्रयोग किया था। साइमन गोबैक का नारा भी यूसुफ मेहर अली ने ही दिया था। मुसलमानों ने भारत की आजादी में बड़ी क्रांतिकारी की भूमिका निभाई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी मुसलमानों ने ही की थी। 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जौहर और मौलाना अबुल कलाम ने सबसे पहले अंग्रेजी प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की रणनीति बनाई, जिसके बाद ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया। असहयोग आंदोलन में मुसलमानों ने चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया था।
भारत के सबसे बड़े शुगर व्यापारी हाजी सबू सिद्दीक ने अपनी शुगर फैक्ट्री पूरी तरह बंद कर दी थी। ये फैक्ट्री इतनी बड़ी थी जिसके जरिए बनाई जाने वाली शुगर पूरे इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाती थी, जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान किसी अंग्रेज ने खरीद लिया था। बाटा कंपनी भी मुसलमानों की ही थी। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि भगत सिंह का केस लड़ने वाला एक शख्स मुसलमान ही था। बैरिस्टर आसिफ अली ने भगत सिंह का केस तब लड़ा जब भगत सिंह का केस लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था। इंकलाबाद जिंदाबाद का नारा देने वाले हसरत मोहानी भी एक मुसलमान थे। इन्होंने ही भारत की आजादी की रूपरेखा तैयार की थी। अगर ये लोग अपनी इस जद्दोजहद को अगर नहीं करते तो ये तारीख की आज सफहात पर इनके नाम नहीं होते। इत्तेहादकारों के मुताबिक पता चलता है 1857 में होने वाले विद्रोह में 50,000 उलमाओं को फांसी दी गई और लाखों मुसलमानों को सरेआम कत्ल कर दिया गया। 1857 में दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक ऐसा कोई पेड़ बाकी नहीं था जहां मुस्लिम उलमाओं की लाशें न लटकी हुई हों। मुसलमानों ने ही भारत की आजादी के लिए पहले जंग लड़ी थी। मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने आजादी के लिए शहीद होने वाले ये पहले शासक थे। मैसूर के मशहूर क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खां सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले भारत के पहले शासक थे। जय हिंद का नारा देने वाले पहले शख्स आबिद हसन सफानी ने ही इस नारे का प्रयोग किया था। ये नारा आज भी भारतीय सेना शासन प्रणाली में सम्मान रूप गाया जाता है। तिरंगे का निर्माण करने वाली सुरैया तैयब जी भी एक मुसलमान थी। इन्होंने ही भारत के राष्ट्र ध्वज को स्वरूप मान दिया था, जो आज भी इस देश में लहरता हुआ नजर आता है। कानपुर में पैदा होने वाले अजीमुल्लाह खान ने माता रे वतन भारत की जय का नारा दिया था, जिसको बाद में इसे भारत जय को जय माता का लकब देकर उसके नाम को रद्द बदल कर दिया। आओ मैं और तुम्हें तारीख बताना चाहूं। भारत का पहला राष्ट्रगीत अजीमुल्लाह खान ने ही लिखा था। मौलाना कासिम नानोदी ने दारुल उलूम देवबंद की स्थापना इसलिए की थी क्योंकि अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए की थी। इस मदरसे का मकसद ऐसे नौजवानों को तैयार करना था जो भारत की आजादी में चढ़ बढ़ कर अपना योगदान दे सके। रेशमी रुमाल आंदोलन की शुरुआत करने वाले मौलाना महमूदुल हसन और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी दारुल उलूम देवबंद के ही छात्र थे। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर भारत की पहली अस्थायी रूपरेखा तैयार की थी और वो भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। मौलाना महमूदुल हसन ने 1920 में गांधी जी को महात्मा गांधी का लक़ब दिया था। ये महात्मा गांधी का ये लक़ब पूरे देश में इतना मशहूर हुआ कि महात्मा गांधी के नाम से मशहूर हो गए। महमूदुल हसन ने हकीम अजमल खां के साथ मिलकर 1920 में जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी ताकि भारत शिक्षा तंत्र को अंग्रेजों के चुंगल से आजाद करवा सकें। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि काला पानी जैसी दर्दनाक सजाओं को पाने वाले 90% से ज्यादा मुसलमान ही थे। अंडमान में आज भी सबसे ज्यादा मुसलमानों की ही कब्रें हैं। मुसलमानों के अलावा दूसरे लोगों ने काला पानी से बचने के लिए झूठी नहीं बोला बल्कि अंग्रेजों की मुखबिरी भी की। यही नहीं बल्कि मुसलमानों ने ऐसी देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं जिनके नाम को आज तारीख के सफहात में बिल्कुल ही नहीं देखा जा रहा है। मुसलमानों ने ही सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए। 1772 में शाह अब्दुल अजीज ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देते हुए यह ऐलान किया था कि अंग्रेजों की गुलामी हराम है और हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो अपने ईमान और अपने मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत करे और देश की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे। 1857 में होने वाले विद्रोह में अंग्रेजों की गुलामी करने से इन लोगों ने मना किया था और यही शाह वलीउल्लाह अब्दुल अजीज पहले शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी को अपने आप पर हराम करार दिया था। जनरल डाइस गोलियों का निशाना बनने वाले अधिकतर लोग मुसलमान ही थे और उलमा
और उलमा मुस्लिमों ने अपनी देश की आजादी के लिए इतनी जद्दोजहद की ताकि कोई भी हिंदू मजहब का मानने वाला अपने दिल में देश की आजादी के लिए इस तरीके की सोच नहीं कर सकता। और मुसलमानों ने 1921 में केरल के मुसलमानों के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग भी इतनी ज्यादा खतरनाक थी, जिसमें हिंदुओं की तादाद सिर्फ 19% थी और मुसलमानों की तादाद 99% थी। लेकिन आज मुसलमानों को देशद्रोही के नाम से लक़ब दिया जाता है और दाढ़ी रखने वाले, टोपी लगाने वाले, कुर्ता और पैजामा पहनने वाले और व्हाइट लिबास पहनने वाले मुस्लिम उलमाओं को और मुसलमानों को हकीर निगाहों से देखा जाता है। कभी इनके खिलाफ कोई हिंदू औरत आवाज उठाती है, कभी इनके खिलाफ सास की पिल्लानी में बैठने वाला एक जनरल आवाज उठाता है और इस देश को चलाने वाला भी मुसलमानों को हकीर निगाहों से देखता है। मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमानों की इतनी कुर्बानियों के बाद भी अगर मुसलमान ने अपने देश में मरना पसंद किया और इसी देश में दफन होना पसंद किया, अगर तुम्हें देश से इतनी मोहब्बत थी तो फिर अपने आप को जलकर और खाक करके इस देश से बह जाने का सपना तुमने कैसे देख लिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। आखिर में मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं कि अल्लाह हमें अपने देश की और अपने ईमान की हमें सही तरीके से हिफाजत करने की और देश से मोहब्बत करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अदा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।